जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ टाइम। अभी इस वक्त चढ़ी में हम लोग मौजूद है। यहाँ भी आपका 35,000 रुपये में स्कूटी का शोरूम खुल गया, यजू का शोरूम। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, 1 लाख में 3 स्कूटी। आइए जानते हैं क्या क्या खासियत है इस स्कूटी के बारे में। 1 लाख में 3 स्कूटी, ये कैसे संभव है? जी सर, बिल्कुल हमारे शोरूम में यमुना एंटरप्राइज चढ़ी में आपके लिए एक ऑफर है। 1 लाख में 3 मिल रहा है। और इसकी खासियत क्या क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। खासियत है कि 1 चार्ज में आपका 45 किलोमीटर चलेगा। इसका रेंज आपका 45 किलोमीटर का है और आपका ये चार्जिंग 3 से 4 घंटे में कर देता है। इसमें लीड एसिड बैटरी है। इसमें आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये इको फ्रेंडली भी है? जी बिल्कुल, ये इको फ्रेंडली है। आपका पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करेगा और जो भी आपका पॉल्यूशन के कारण से प्रॉब्लम आ रहा है उससे भी आपको बचाएगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं। एक तो आपका ये चाबी हो गया जो ऑन ऑफ चाबी से होगा, जिसमें सारी गाड़ियाँ में रहती है। इसके साथ हम लोग कंपनी का ये बेस्ट ऑफर है, ऑपरेटिंग सिस्टम और है। कार्ड को सीधा करके दिखाइएगा। पहने हुए हैं, इसको सटाएंगे, ये ऑन हो जाएगा। बंद करना है, आप इसे सटाएंगे, बंद हो जाएगा। ये बैंड हाथ में पहनना है? जी जी बिल्कुल, ये ब्रेसलेट की तरह हाथ में पहन सकते हैं। एक है ये की रिंग, आप की रिंग को सटाएंगे, ये ऑन हो जाएगा। आप दिखाएंगे जरा की रिंग। जी, ये पूजा का लोगो लगा हुआ है। फिर की रिंग सटाएंगे, ये ऑफ हो जाएगा। एक बेस्ट सिस्टम है ये, आप कार की टेक्नोलॉजी रिमोट सिस्टम, आप रिमोट सिस्टम से भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल स्कूटी, वो भी मात्र एक की लागत लगभग 35,000 आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लाइसेंस वगैरह का कोई लफड़ा इसमें? इसमें लाइसेंस फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, ठीक है, इको फ्रेंडली है, ये सारे फैसिलिटीज़ हैं इसमें। आप इसमें जो भी बच्चे जो साइकिल चलाना जानते हैं वो भी चला सकते हैं। एक बार में कितना किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है? ये एक चार्जिंग में सर आपका 45 किलोमीटर का कंपनी का ये है। शोरूम का एड्रेस बताइए। शोरूम का एड्रेस सर है आपका बरनौल कॉम्प्लेक्स, चरी चौक, हजारीबाग। अब दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली के लेके कुछ विशेष ऑफर? धनतेरस दिवाली का धनतेरस का ऑफर हम लोग अभी से देना चालू करेंगे। इसमें हम लोग फुटरेस्ट, आपका साइड मिरर, बैक हैंडल वगैरह सारा कुछ ये एसेसरीज लगा के देंगे आपको। परिचय सुधीर मेहता, मैं रेसिडेंस हजारीबाग का हूँ। हमारा इनॉग्रेशन किया जेपी भाई पटेल, पूर्व विधायक मांडू। उन्होंने हमारा फर्स्ट कस्टमर का मौका दिया बनने का। हजारीबाग कांग्रेस के जिला जी जी अध्यक्ष जी, उन्होंने हमारा इनॉग्रेशन भी किया और फर्स्ट कस्टमर भी बना। उन्होंने आपकी स्कूटी तो पे फर्स्ट बुकिंग कराई। भरोसा जताया। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें भरोसा हुआ कि ये स्कूटी सच में इको फ्रेंडली है और सारे स्कूटियों से बेनिफिट ज़्यादा है। देखिए, इससे निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक, चूँकि चरही क्षेत्र में बहुत गरीब भी हैं, ठीक है, और सीसीएल के वर्कर भी हैं, इससे दोनों कोई को फ़ायदा होगा। एक तो बहुत कम रेट है जिससे हर गरीब से लेके निचले वर्ग तक के लोग को भी अफोर्ड कर सकेंगे। पहले गाड़ी खरीदना एक सपना होता था, अब वो सपने को साकार करने के लिए हमारे चरही क्षेत्र में एक क्या नाम है इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम खुला है। इससे हर किसी को फ़ायदा होगा, क्योंकि चरही में एक तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, तो उससे क्या होगा कि एक तरह से समझ लीजिए राइड एकदम फ्री होगी, एकदम फ्री सुविधा उठा पाएंगे चलने का। और 35,000 रुपये में एकदम मिनिमम 35,000 रुपये में आज कोई भी अफोर्ड कर पाएगा। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहता है और मैं चाहूँगा भी कि हर वर्ग के लोग इसका फ़ायदा उठाएं। इनोवेशन में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं शोरूम के मालिक, मैं इनको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह जो आज हम जिसका उद्घाटन किए हैं अच्छा से चले या दुकान
स्कूटी शोरूम का भी हम लोग उद्घाटन किया और लोगों को ये अच्छा सर्विस दें। जो भी कस्टमर इनसे गाड़ी खरीदे, ये स्कूटी कम से कम उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उनको मुहैया करें। चाक में इस तरीके से चढ़ी में देखा जा रहा है, ये का जो है पहली बार आया है, इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? अरे चर्ही में तो पैसा बहुत है, यहाँ CCL है, इतना तरह का कंपनी यहाँ पर है। बिशुनगढ़ जैसा सुदूरवर्ती क्षेत्र में मैं दो उद्घाटन कर चुका हूँ। इस ग्रीनफील्ड का जो है ये होगा, और देखिए वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑन टाइम पेमेंट आप कर दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में हम इतना पैसा लगाते हैं और थोड़ा बहुत जो लोग खास करके 18-20 साल से ऊपर वाले लोग कभी कभार बिना क्या है कि लंबा दूर में जाने के लिए चाहते हैं, उनके पास पेट्रोल भरने का पैसा नहीं है, तो सबको भी ये होगा, राहत तो मिलेगा ही निश्चित रूप से। मुझे लगता है ये नुकसान का चीज नहीं है। सर, जिला अध्यक्ष को लेकर के कांग्रेस में जो खींचातानी चल रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई खींचातानी नहीं, बड़ा संगठन है। एक बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे संगठन महामंत्री गोपाल जी का उसमें हस्ताक्षर हो गया है, सिग्नेचर हो गया है, तो आपने देखा होगा कि हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कई बार बोल चुके हैं, बैठक में भी बोल चुके हैं कि जो एक बार चुनाव हो गया है, जिसका सिलेक्शन ऊपर से हो गया है, ऐसे में किसी तरह का अगर कोई लीडर पेपरबाजी करता है, सोशल मीडिया में पार्टी के खिलाफ पोस्ट करता है, उस पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। इन दिनों झारखंड में एक मुद्दा चल रहा है। देखिए, सबसे पहले आप सब सोशल मीडिया से मैं कहूँगा कि बहुत सारे लीडर यहाँ पर हैं और बहुत सारे आपके माध्यम से लीडर भी बनना चाहते हैं, लेकिन उन लीडर और आप सभी लोगों से कहूँगा कि वैसे न्यूज़ को आप मत दिखाएं जिससे जनता में आक्रोश, दो समाज के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो। आपको मालूम होना चाहिए, कोई वैसा बड़ा लीडर जो संवैधानिक पद को संभाल चुका है, 2-4 छोड़ दीजिए, कोई ऐसा ना एसटी से कोई बोल रहा है, ना आदिवासी तरफ समाज से बोल रहा है, ना कोई कुर्मी समाज से किसी तरह का बात वैसा बोल रहा है। इसलिए हमने अपने प्रभारी, सब प्रभारी को भी इस बात से अवगत कराया हूँ कि राज्य सरकार को चाहिए कि वैसे लीडर जो नए लीडर आ रहे हैं, जो पार्षद किसी को गाली गलौज, समाज को गाली दे रहे हैं, वैसे लोगों पर चिन्हित करके दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, प्रतिक्रिया क्या है? आपको मालूम है कि आज कुर्मी समाज में बहुत नेता पैदा हो गए, लेकिन कुर्मी समाज को आगे लेकर चलने वाला इस झारखंड में 2 ही नेता थे, विनोद बाबू, दूसरा खास करके इस इलाके में उत्तरी छोटा नागपुर में टेकलाल बाबू थे। उसके बाद विनोद बाबू गुजरने के बाद पूरे झारखंड में टेकलाल बाबू का ये था। और 2002-03 से टेकलाल बाबू, शैलेंद्र मातो जी, जलेश्वर मातो जी, सब हम लोग मिलकर कुर्मी महासभा का आंदोलन चलाया था, जिसमें एसटी में शामिल करने का इशू हम ही लोग ने उठाया था। और झारखंड विधानसभा में सबसे पहला क्वेश्चन लाने वाला और लंबे समय तक इस पर बहस करने वाला, चर्चा करने वाला जयप्रकाश भाई पटेल ही है। बिल्कुल।